प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लोर क्लीनिंग माइक्रोफाइबर मॉप से सोलर पैनल को कैसे साफ किया जाता है। फ्लोर क्लीनिंग माइक्रोफाइबर मॉप का उपयोग करने से हम बहुत सारा पानी बचाते हुए कार्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। अब आप जो देख रहे हैं वह बाइफेशियल सौर पैनल हैं। मात्रा 4 नाग विक्रम सोलर से इन सौर पैनलों पर भारी चिपचिपी तैलीय धूल और पक्षियों की बीज जमा हो गई है। 2 माह से इन पैनलों की सफाई नहीं हुई है। यदि आप अपने सौर पैनलों को स्वयं साफ करने का निर्णय लेते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ दाग जैसे बर्ड ड्रॉपिंग और ऑयली सरफेस को हटाना विशेष रूप से कठिन होता है। उच्च तापमान के कारण ये सौर पैनलों की सतह पर बेक हो जाते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग का संचय जो पीवी सेल्स को अस्पष्ट कर देता है और माल की एसिडिटी के कारण पैनल्स की सतह को नुकसान पहुंचाता है और पैनलों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। बर्ड ड्रॉपिंग के कारण हॉट स्पॉट की भी संभावना है। बर्ड ड्रॉपिंग एरिया की नॉन रिएक्टिव सेल्स के कारण सौर सेल गर्म हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। सभी स्टेप्स और ट्रिक्स को समझने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये गाला निर्मित माइक्रोफाइबर फ्लोर क्लीनिंग मॉप है। इसकी लंबाई 3 फीट है। इसकी कीमत 600 रुपये है। मॉप हैंगिंग हुक के साथ आता है। हुक को फोर्स से खींचो, ये हैंडल से अलग हो जाएगा। माइक्रोफाइबर के कारण ये किसी भी अन्य सफाई विधि की तुलना में सफाई में बहुत एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि यह सौर पैनल पर गंदगी के किसी भी निशान को हटा देगा। इसकी डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि यह अधिकतम महीन गंदगी को सोख लेगा। कृपया कॉटन फाइबर मॉप का उपयोग न करें क्योंकि यह पॉलिएस्टर माइक्रोफाइबर मॉप जितना सफाई में प्रभावी नहीं है। मॉप ट्विस्ट हैंडल के साथ आता है। मॉप घुमाने के लिए ट्विस्ट हैंडल में 2 हैंड ग्रिप होती है। निचली ग्रिप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं और ऊपरी ग्रिप स्थिर रहती है। ट्विस्ट हैंडल के सेंटर में गियर है जिससे आप मूवेबल ग्रिप को लोकेट कर सकते हैं। गियर में निचली ग्रिप को लोकेट करें। निचली ग्रिप को एक हाथ से पकड़ें और ऊपरी ग्रिप को क्लॉकवाइज ट्विस्ट करें। यह अतिरिक्त पानी निकालने के लिए मॉप को ट्विस्ट करेगा। मॉप को खोलने के लिए बस ग्रिप को ऑपोजिट साइड रोटेट करें। सफाई के दौरान खुले हुए मॉप का प्रयोग किया जाता है। लंबाई कम होने के कारण मॉप सभी पैनलों तक नहीं पहुंच पाता है। मेरे पास एक 7 फीट लंबा CPVC पाइप है। इसका व्यास 1.25 इंच है। इसकी कीमत 400 रुपये है। ये CPVC पाइप मॉप की लंबाई 10 फीट तक बढ़ा देगा। हमें लंबाई बढ़ाने के लिए CPVC एक्सटेंशन पाइप के अंदर फ्लो मॉप पाइप डालने की जरूरत है। मॉप पाइप का बाहरी व्यास CPVC एक्सटेंशन पाइप के आंतरिक व्यास से थोड़ा कम है। ये CPVC एक्सटेंशन पाइप के अंदर टाइटली जाता है और सफाई कार्य के दौरान नहीं हटता है। मेरे पास यह 1 लीटर लिक्विड सोप की बोतल है जिसका नाम सोलर पैनल क्लीनिंग कॉन्सेंट्रेट है। ये लिक्विड साबुन मैंने अमेज़न से ऑनलाइन खरीदा है। 1 लीटर की कीमत 400 रुपये है। मैंने बोतल के ढक्कन में 10 से 15 मिलीलीटर लिक्विड साबुन डाला है। मैंने बाल्टी में 5 लीटर पानी लिया है। बाल्टी में लिक्विड सोप डाल रहा हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। साबुन के घोल वाली बाल्टी के पानी में मॉप को भीगा रहा हूँ। अतिरिक्त साबुन का पानी निकालने के लिए मॉप ट्विस्ट कर रहा हूँ। लंबाई बढ़ाने के लिए मॉप में एक्सटेंशन CPVC पाइप जोड़ रहा हूँ। अब मैंने सोलर पैनल की सफाई शुरू कर दी है। सौर पैनलों पर मॉप को धीरे धीरे ऊपर और नीचे ले जा रहा हूँ। अब मॉप से गंदगी साफ हो रही है। सारी धूल मॉप माइक्रोफाइबर सोख रही है। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि मॉप सूख गया है। फिर से साबुन के घोल में मॉप भिगोएं और ट्विस्ट करके अतिरिक्त घोल हटा दें।
सभी पैनल साफ कर रहा हूँ। अब हम पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह अनुशंसा की जाती है कि आप छत पर चढ़ने से पहले उचित सुरक्षा सावधानी बरतें। उचित सीढ़ी सुरक्षा के अलावा आप बस सही उपकरण और सामग्री चाहते हैं ताकि आप गलती से किसी भी एब्रेसिव मटेरियल से अपने सौर पैनलों को नुकसान न पहुंचाएं। आपको अपने सौर पैनल और आसपास के किसी भी विद्युत उपकरण को बंद कर देना चाहिए। सुबह या शाम को सफाई करने की सलाह दी जाती है, जब पैनल छूने में थोड़े ठंडे हों। अब हम सौर पैनलों की सफाई की फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। सौर पैनलों को कब साफ करना है ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पैनल कितने गंदे हैं और आपके क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। आपको अपने सौर पैनलों को कितनी बार साफ करना चाहिए, इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। सबसे खराब स्थिति में आप सफाई के बीच बहुत लंबे समय तक रहेंगे और देखेंगे कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कम हो गई है। आप ये देखने के लिए पैनलों का निरीक्षण कर सकते हैं कि कहीं कोई गंदगी या धूल जमा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे साफ करने का समय आ गया है। जैसा कि कहा गया है, एक अच्छा नियम ये होगा कि आप अपने पैनलों को प्रति वर्ष कम से कम 3 या 4 बार साफ करें। सौर पैनलों को साफ करने का तरीका सीखने से आपको अपनी ऊर्जा लागत पर पैसे बचाने में मदद मिलेगी, साथ ही आपके पैनलों का जीवन काल भी बढ़ेगा। ये कार्य भी बिगिनर लोगों के लिए फ्रेंडली होम मेंटेनेंस का काम है, जिसके लिए अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। शुक्र है, सॉल्यूशन को लागू करना अपेक्षाकृत आसान है। बेसिक क्लीनिंग सॉल्यूशन के साथ सौर पैनलों को साफ करके आप गंदगी को हटा सकते हैं और अपने सौर पैनलों को अधिकतम एफिशिएंसी पर वापस ला सकते हैं। अब सोलर पैनलों की सफाई का पहला चरण समाप्त हो गया है, फिर भी सोलर पैनलों पर कुछ गंदगी मौजूद है। अब हम सफाई के दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सभी पैनल 100% साफ हो जाएंगे। अब ताजे पानी की पूरी बाल्टी लें। गंदे मॉप को ताजे पानी से धोएं। यह मॉप से गंदगी और साबुन के सभी निशान हटा देगा। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं जब तक कि मॉप से पूरी गंदगी निकल न जाए। डिटर्जेंट के घोल से साफ करने के बाद अब क्लीन मॉप से पैनलों की सफाई कर रहा हूँ। अब देखिए, सोलर पैनल पर बची हुई सारी गंदगी साफ हो गई है। सभी सौर पैनल अब चमक रहे हैं। ये सौर पैनलों की सफाई का सबसे कुशल तरीका है। यह विधि पैनलों पर डिटर्जेंट के निशान भी हटा देगी। ये पैनलों पर डिटर्जेंट के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए जरूरी है। सौर पैनल की सफाई से वास्तव में कितना फर्क पड़ता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके पास कितने सौर पैनल हैं, वे कितने गंदे होते हैं और आपके क्षेत्र की सामान्य मौसम की स्थिति। प्रदूषण के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से कारखानों, राजमार्गों या हवाई अड्डों के पास स्थापित पीवी पैनलों में उच्च स्तर के वायुमंडलीय गंदगी और ऑयल बिल्डअप का अनुभव होगा। शुष्क और धूल भरी जलवायु वाले रेगिस्तानों में पीवी पैनलों पर रेत का बड़ा संचय देखा जाता है, जो प्रकाश को अवरुद्ध करता है और सतह को खरोंचता है। प्रदूषण आमतौर पर सर्दियों के दौरान अधिक होता है, जब गर्मियों की गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक लेती है। अब आप सफाई के बाद सूखे हुए पैनल देख रहे हैं। लगभग सभी ढीली, चिपचिपी और तैलीय गंदगी हटा दी गई। ये बहुत ही असरदार सफाई का तरीका है। यहाँ मैंने कम से कम पानी की बर्बादी के साथ केवल 3 बाल्टी पानी में सभी 4 पैनलों को साफ किया है। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने माइक्रो कैमरे से भी शूट किया है। पैनल इंडिविजुअल सेल अब दिखाई दे रहे हैं। हर क्षेत्र अब साफ सुथरा दिख रहा है। इस पद्धति का एकमात्र नुकसान यह है कि इसमें समय लगता है और मैन्युअल प्रयासों की आवश्यकता होती है। यदि ऊंचाई के कारण गिरने का खतरा हो तो इस विधि का प्रयोग न करें। यदि सोलर पैनल के सेल्स मलबे या गंदगी की परतों से ब्लॉक हो जाते हैं तो पैनलों की एफिशिएंसी कम हो सकती है। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी द्वारा रिपोर्ट किए गए शोध का अनुमान है कि संचित धूल, गंदगी, कालिख और अन्य कण सौर पैनलों की एफिशिएंसी को 7% तक कम कर सकते हैं। तो सॉइलिंग एनर्जी लॉसेस को दूर करने के लिए सौर पैनलों को ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए?
सस्टेनेबल एनर्जी का आनंद लेने के अलावा सौर पैनलों का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि उनका रखरखाव कम होता है और उन्हें 25 से 30 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने सौर पैनलों को यथासंभव एनर्जी एफिशिएंट बनाए रखें, लेकिन इष्टतम बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए उन्हें साफ रखना अभी भी महत्वपूर्ण है। सौर पैनलों को साफ करने का तरीका सीखने से आपको अपने निवेश की सुरक्षा करने और अपनी ऊर्जा लागत कम रखने में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा का पूरा लागत बचत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सौर पैनलों को साफ और मलबा मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। सौर पैनलों की सफाई से आपके सिस्टम को टिप टॉप शेप में चलाने में मदद मिल सकती है। ये सुनिश्चित करके कि गंदगी, जमी हुई मैल, पत्तियां या मलबा पैनल को सूरज की रोशनी इकट्ठा करने से नहीं रोक रहे हैं, जबकि बारिश का पानी समय के साथ पैनलों पर जमा होने वाली कुछ गंदगी को हटा सकता है। इससे पैनलों के नीचे गंदगी जमा हो सकती है और यह भारी प्रदूषण को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बारिश आपके सौर पैनलों को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद कर सकती है, लेकिन यदि आप शुष्क जलवायु में रहते हैं तो आपको अपने पैनलों को अधिक बार साफ करने की आवश्यकता हो सकती है। बारिश, कंडेंसेशन और हवा की प्राकृतिक शक्ति सोलर मॉड्यूल को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए कहीं भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। खड़ी पिच वाली छतों पर लगे सौर पैनलों को आमतौर पर कम पिच वाली छतों पर लगे सौर पैनलों की तुलना में कम बार साफ करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके सोलर पैनल किसी कोन पर लगे हैं और खूब वर्षा हो रही है, वर्ष भर प्रकृति आपकी अधिकांश सफाई प्रक्रिया का ध्यान रखने में सक्षम हो सकती है। हालांकि जिनके पास हॉरिजॉन्टल सतह पर सौर पैनल हैं, वे अधिक नियमित रूप से सफाई करना चाहेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है। अगर आप हमें आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते। जल्द ही मिलते हैं कुछ नए अनूठे वीडियो के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवाडे MBBS द्वारा।